नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्विन करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 20 अक्टूबर के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। और अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी डब्ल्यूएचओ ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार टीबी उन्मूलन में कौन सा देश सबसे ज्यादा प्रभावित देश है? तो अभी हाल ही में जारी डब्ल्यूएचओ ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार टीबी उन्मूलन में भारत देश सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, भारत। दोस्तों अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत 2019 की तुलना में 20% टीबी के मामलों में कमी देखी गई। अगर बात करें 2012 के अनुसार तो कुल मामलों की 41% गिरावट देखी गई, जो कि टीबी उन्मूलन में भारत का सबसे ज्यादा प्रभावित देश माना गया। यहाँ हमने बात की है डब्ल्यूएचओ की, तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और प्रेजेंट टाइम पर डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधनोम। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में चीन देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, चीन। चीन ने इस उपग्रह को उत्तरी साक्षी प्रांत के ताइयुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया है। और इस उपग्रह को सीए नाम दिया है। और इसे चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने विकसित किया। यह हमने बात की है चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनबिनबी। और प्रेजेंट टाइम पर चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लूसी मिशन को लॉन्च किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, लूसी मिशन। दोस्तों यह मिशन बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है, जिसे लगभग 12 साल का समय लगेगा। और यह फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया है। यहाँ हमने जिक्र किया है नासा का, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। और प्रेजेंट टाइम पर नासा के अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो अभी हाल ही में आरबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक। आरबीआई ने एसबीआई पर यह जुर्माना धोखाधड़ी, वर्गीकरण, वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्देशों का पालन न करने पर लगाया है। इसके अलावा आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1.95 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यह हमने जिक्र किया है एसबीआई का, तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम पर एसबीआई के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो अभी हाल ही में 15 वर्षीय दिव्या देशमुख भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, दिव्या देशमुख। ये हैं दिव्या देशमुख। दोस्तों यह प्रतियोगिता हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित की गई थी, जिसमें दिव्या देशमुख ने 9 राउंडों में 5 अंक हासिल किए और 5452 रेटिंग अंक हासिल कर यह खिताब अपने नाम किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आयोग ने भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में नीति आयोग ने भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, नीति आयोग। यह मानचित्र देश के सभी ऊर्जा संस्थानों की समग्र तस्वीरें प्रदान करेगा, जो आगे की योजनाएं बनाने और निवेश निर्णय में मदद करेगा। यह मानचित्र नीति आयोग के साथ साथ ऊर्जा मंत्रालय और इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। यह हमने जिक्र किया है नीति आयोग का, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह की गई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और प्रेजेंट टाइम पर इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जोनास गेहरस्टोल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं?
तो अभी हाल ही में जोनास गैहरस्टोर नॉर्वे देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी नॉर्वे। दोस्तों ये हैं जोनास गैहरस्टोर। इन्होंने सितंबर 2021 में लेबर पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग और उनकी सरकार ने पद से इस्तीफा दिया। अब नई सरकार ने एमिली एंगर को न्याय मंत्री बनाया है, जो कि सबसे कम उम्र की न्याय मंत्री बनी है। यह हमने जिक्र किया है नॉर्वे देश का। तो नॉर्वे देश की राजधानी है ओस्लो, मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन, संसद का नाम है स्टोर्टिंग और प्रेजेंट टाइम पर नॉर्वे के सम्राट हैं होराल्ड फिफ्थ। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के डाक विभाग ने डाक सेवा पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य के डाक विभाग ने डाक सेवा पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी तेलंगाना। दोस्तों राज्य सरकार ने 8 डाक कर्मचारियों को डाक सेवा प्रदान किए हैं और इन्हें ये पुरस्कार कोविड-19 महामारी के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने हेतु दिए गए हैं। यह हमने जिक्र किया है तेलंगाना राज्य का। तो इसकी स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी। इसकी राजधानी है हैदराबाद और प्रेजेंट टाइम पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। और अभी तेलंगाना राज्य ने दलित परिवारों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने की घोषणा की है और अभी तेलंगाना के हैदराबाद में टीका परीक्षण प्रयोगशाला खोलने की घोषणा की है और राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी सबसे प्रभावशाली एक्ट्रेस की सूची में किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो अभी हाल ही में फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी सबसे प्रभावशाली एक्ट्रेस की सूची में रश्मिका मंदाना को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए रश्मिका मंदाना। दोस्तों इस लिस्ट में 30 सबसे प्रभावशाली सेलिब्रिटीज की सूची जारी की गई है और इस लिस्ट में प्रत्येक एक्ट्रेस को 10 अंक के आधार पर अंक दिए गए, जिसमें रश्मिका मंदाना को 10 में से 9.88 अंक हासिल किए और विजय देवरकोंडा 9.67 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और यश 9.54 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे और सामंथा प्रभु 9.45 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहे। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा घर मेरे नाम से योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा घर मेरे नाम से योजना शुरू की है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी पंजाब। इस योजना का उद्देश्य गांव और शहरों के लाल लकीर के घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना अधिकार प्रदान करना है और इसके तहत उन्हें संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे। लाल लकीर, तो लाल लकीर वह भूमि क्षेत्र है जो गांव या शहर की बस्ती का हिस्सा माना जाता है, जो केवल गैर कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है। यहाँ हमने जिक्र किया है पंजाब राज्य का। तो पंजाब राज्य की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और राज्य में 117 विधानसभा सीट है, 13 लोकसभा सीट है और 7 राज्यसभा सीट है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, मणिपुर, और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन, तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में बच्चों को कोविड का टीका लगाने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.